ये दाना ही काफी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा ढूंढा हुआ दाना उठा कर ले जाए। मैं ये दाना पत्तों में छुपा देती हूँ, किसी को क्या खबर होगी। फिर गौरी कव्वी और कालू कव्वा अपना दाना पत्तों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ बेरी के फल लेने निकल जाते हैं। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वो जैसे ही अपने घर से दाना लेने निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो अपना दाना ढूंढ लूँगी। चिड़िया ऐसा सोचकर एक जगह बैठ जाती है। चिड़िया का ध्यान पत्तों के नीचे जाता है और वहाँ दाना देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिल गया, मुझे दाना मिल गया। मुझे आज ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, मुझे दाना मेरे घर के पास से ही मिल गया। चिड़िया नहीं जानती थी कि वो दाना तो गोरी और कालू कव्वे ने छुपाया हुआ है, इसलिए चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। अब चलो घर, मुझे तो बारिश में ठंड लग रही है। कालू, पहले खाएंगे हम दाना और फिर खाएंगे ये बेरी के फल। आज तो बारिश में मजा ही आ जाएगा। कव्वा और कव्वी उड़ते हैं। कालू, पत्तों के नीचे दाना नहीं है, हम लुट गए। कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा भी था कि दाना लेकर घर चले जाते हैं, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अब खा लो दाना। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। गोरी, बारिश तेज है, मैं तो चला घर, तुम भी आ जाओ। ऐसी बारिश में तुम बीमार भी हो सकती हो। तो क्या मैं अपना मेहनत से ढूंढा हुआ दाना किसी को खा लेने दूं? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कालू कव्वा तो अपने घर चला जाता है, मगर गोरी कव्वी सबसे पहले तोते के घर में जाती है। तोते, दरवाजा खोलो। गोरी, क्या बात है? तुम बारिश में तो अपने घर में आराम से बैठ जाओ। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, मेरा दाना चोरी हुआ है। मैं तुम्हें शक्ल से चोर लगता हूँ क्या? चोरों के मुंह पर नहीं लिखा होता, मुझे देखने दो। अरे हटो। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी तोते के घर में घुस जाती है। तोते ने बारिशों के लिए अपना दाना जमा करके रखा हुआ था। गोरी वो दाना देख लेती है। यही है, मेरा दाना मिल गया। नहीं, ये दाना तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा करके रखा हुआ है। मोटी चोंच वाले, मुझे मेरा दाना वापस दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगी तुझे। मैं तुझे बारिश में घर से बाहर निकाल कर मारूंगी। नहीं दूंगा। शोर सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, क्या हुआ है? क्यों लड़ाई कर रही हो? ये दाना मेरा है चिड़िया, याद है ना? पिछले दिनों में मैंने ये दाना बारिशों के लिए जमा किया था और ये गोरी की बच्ची मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर बना रही है। कहती है ये दाना इसका है। चिड़िया, मैंने पत्तों के नीचे अभी थोड़ी देर पहले दाना छुपाया था। न जाने ये तोता कैसे मेरा दाना चुरा कर ले आया। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे से दाना तो चिड़िया उठा कर लाई थी। गोरी, नहीं, तोते ने तुम्हारा दाना चोरी नहीं किया। ये तो मेरे सामने पिछले दिनों मैदान से दाना इकट्ठा करके लाया था। तो फिर मैं देखूंगी, मैं सबके घरों में देखूंगी। जिसके घर में मेरा दाना हुआ उसे तो मैं जान से मार दूंगी। चिड़िया बेचारी बहुत कमजोर थी। वो जानती थी कि अब तो गोरी उसे छोड़ेगी ही नहीं। गोरी कुछ सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। वो सीधी कबूतर चाचा के घर में जाती है और चिड़िया अपने घर जाकर जल्दी से वो दाना अपने घोंसले के नीचे छुपा लेती है। कबूतर, सच बता दो, तुमने बड़े पेड़ के नीचे पत्तों से मेरा दाना चुराया है या नहीं? ना गोरी, मेरे पास तो मेरे चावल के दाने हैं, मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं। जिंदगी में पहली बार मैंने बारिशों के दिनों के लिए भोजन जमा किया था और वो भी चोरी हो गया, मगर मैं भी उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी। गोरी वहाँ से भी चली जाती है। गोरी उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे मैना मिल जाती है। मैना, सच बताओ, वो सामने वाले पेड़ के नीचे से तुमने दाना उठाया है? नहीं, मैंने तो नहीं उठाया, मगर जब बारिश शुरू हुई तो
वो चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया? इसका मतलब मेरी जोड़नी चिड़िया है। गुस्से में गौरी कवि चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। आ गई, वो आ गई। अब मुझे छोड़ेगी नहीं गौरी। क्या करूं? झूठ बोलूं फिर भी मारेगी, सच बोलूं तो फिर भी मारेगी। डरते डरते चिड़िया दरवाजा खोलती है और गौरी कवि चिड़िया के घर में चली जाती है। गौरी कवि इधर उधर सब जगह पर देखती है। गौरी, क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है मेरा दाना? कहाँ है? वो जो पत्तों के नीचे था। हाँ, वही दाना। मैं समझी, कोई पक्षी वो दाना वहाँ रखकर भूल गया होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने घोंसले के नीचे से वो दाना उठाकर गौरी कवि को दे देती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, बारिश में ये दाना ढूंढ ढूंढ कर मेरे पंख थक गए हैं और तुम बड़े मजे से मेरा दाना चुरा कर ले आई। नाना गौरी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे तो ये पेड़ के नीचे से मिला था। गौरी कवि चिड़िया को दौड़ लगाती है और अपना दाना लेकर चली जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने अभी तक एक भी दाना नहीं खाया था, जो मिला वो गौरी ले गई। अब मैं ऐसी बारिश में अपना दाना कहाँ से लाऊंगी? चिड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। बाहर तो बारिश थी, ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल था। गौरी कवि को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेती है। गौरी कवि, कहाँ जा रही हो इतना दाना लेकर? चील दी, मैं नेक काम करने जा रही हूँ। मैं बारिश में ये दाना गरीब पक्षियों में बांटने जा रही हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर गौरी, तुम्हें तो पता है मैं दाना नहीं खाती, मैं तो मांस खाती हूँ, मांस। तो खा जाकर मांस, मुझे क्यों बता रही हो? मांस तो मेरे सामने है, काला है तो क्या हुआ, पेट तो भरेगा। ऐसा कहते हुए वो चील गौरी कवि पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। चील गौरी कवि के ऊपर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ से गुजर रही थी। गौरी की आवाज सुनकर चिड़िया उस दिशा में आती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया पीछे से जाकर एक डंडा चील के सर में मारती है। चील नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, ऐसा ना हो कि चील फिर से होश में आ जाए। चिड़िया, ये दाना मेरे भाग्य में ही नहीं है, ये तुम ही ले जाओ। मैं सुबह से इस दाने के पीछे पीछे फिर रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर पेट भरकर ये दाना खा लो। गौरी कवि वो दाना चिड़िया को देकर अपने घर चली जाती है और चिड़िया घर जाकर पेट भरकर दाना खाती है और खुशी खुशी अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। कालू, दाना तो नहीं मिला, वो बेरी के फल कहाँ हैं? वो फल तो मैंने खा लिए। तुमने अकेले ही वो फल खा लिए, अब मैं क्या खाऊंगी? गौरी कवि को बहुत भूख लगी हुई थी। वो फिर से चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया से कुछ दाने लेकर खाती है और अपना पेट भरती है। ऊंचे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा नारियल पानी पी रहा था कि वहाँ एक भूला हुआ बादल आ जाता है। कौवे, मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गया, मैं बहुत प्यासा हूँ, अगर मुझे कुछ पीने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बादल बादल, यहाँ से नदी तो बहुत दूर है। हाँ, मेरे पास ये नारियल पानी है, तुम अगर ये नारियल पानी पीकर सागर तक जा सकते हो तो ये नारियल पानी पी लो। बादल कौवे की बात सुनकर खुश हो जाता है और कौवे से नारियल पानी पीकर पी लेता है। कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर पर रहता हूँ, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी।
बादल वहां से चला जाता है और कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, मेरा भोजन कहाँ है? गौरी, मेरे पंख में दर्द था, इसलिए आज मैं दूसरे जंगल नहीं जा सका। तुम्हें तो पता है, इस जंगल में अब दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे भूख लगी है, जाओ कहीं से भी मेरे लिए दाना लाओ, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी से डरता हुआ फिर से घर से निकल जाता है। कालू जानता था कि उसे चिड़िया के घर से दाना मिल ही जाएगा, इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मैं दूसरे जंगल से दाना लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे पास ज्यादा दाना नहीं है। चिड़िया, मुझे कालू कहते हैं, सीधे से दाना दे दो, वरना मैं छीन लूंगा। कालू कौवा चिड़िया को डराने लगता है, मगर अब चिड़िया भी कौवे को अच्छे से जान चुकी थी। वो कौवे से डरने की बजाय शोर मचाने लगती है। कोई है, कोई मेरी मदद करे। मैं देख लूंगा, तुझे मैं देख लूंगा। कालू कौवा वहां से भाग जाता है। कबूतर नदी पर बैठा हुआ था, जिसे कौवा देखकर सोचता है, कबूतर नदी पर बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर कबूतर का दाना चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। कौवा कबूतर के घर दाना चुराने चला जाता है। इधर